सो ये गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। तो यार आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कॉपी पेस्टिंग का एपिसोड नंबर 9। तो यार तुम्हें था इसका इंतजार तो मैं लेके आ चुका हूँ, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले तुम सबको एक अच्छा सा कमेंट करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम सब हमारे वीडियो को डेली देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 38 की शुरुआत में हमें टूटे हुए तलवार को दिखाया जाता है। यहाँ पे फैंग बोल रही होती है, हाँ, मैंने सोचा नहीं था ये बीस्ट इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। ये सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, मैं इससे जीत नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे फैंग बहुत ही ज़्यादा घायल होती है और वो बोल रही होती है, तो क्या अब मुझे उसका यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा। मुझे यहाँ पे ज़िंदा बचना है तो मुझे उसका इस्तेमाल करना होगा। ये बीस्ट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो बीस्ट तुरंत ही फैंग के पास आ रहा होता है और इधर फैंग के शरीर से बहुत सारा ऑरा निकल रहा होता है और फैंग अपने हाथ में एक ऑर्ब को समन करती है और वो बोल रही होती है, अब मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं है। फिर हमें उस ऑर्ब को दिखाया जाता है, ये एक मोनार्च रैंक का मैजिकल टूल है। इधर फैंग उस ऑर्ब को अपने हाथ में लेते हुए बोलती है, मैंने सोचा नहीं था मैं इस रेयर ऑर्ब का यहाँ पे यूज करने वाली हूँ। फिर हमें उस बीस्ट को दिखाया जाता है, वो बहुत बड़े एनर्जी बॉल को वहाँ पे क्रिएट कर रहा होता है, लेकिन जो फैंग होती है वो तुरंत ही उस मोनार्च रैंक के टूल को वहाँ पे प्रेस करती है। फिर वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा निकलता है जो उस बीस्ट को फाड़ते हुए आकाश की ओर जा रहा होता है और जो वो माइन होता है उसमें भी एक बड़ा सा होल हो जाता है और वो जो प्रेशर होता है वो सीधा आसमान की ओर जाने लगता है। फिर इधर ट्रेजर हंटिंग माउस अपने मास्टर यानी येटियान से बोल रहा होता है, मास्टर जो ये माइन है ये पूरी तरीके से यहाँ पे टूट रहा है, शायद यहाँ पे कोई बहुत ही पावरफुल एनर्जी है। फिर टियान बोलता है, हाँ हमें जल्दी से अंदर जाना होगा। फिर टियान इस पर टैलेंट का यूज करके बहुत ही ज़्यादा स्पीड में माइन के अंदर चल जाता है और टियान बोल रहा होता है, मुझे इस अटैक में नहीं फंसना है। और फिर हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है, उसके पेट में एक बहुत ही बड़ा होल हो गया होता है और वो मॉन्स्टर वहीं पे धड़ाशाही हो जाता है और वहाँ पे हर साइड धुआं ही धुआं हो जाता है। उस धुएं में हमें फैंग को दिखाया जाता है। फैंग बोल रही होती है, मेरे पास वो मोनार्च रैंक का मैजिकल टूल नहीं होता तब मैं यहाँ पे 100% मर जाती, लेकिन मेरा यून फैमिली सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा फैमिली है। अब मुझे जल्दी से वाइटैलिटी स्टोन लेना होगा और मुझे जल्दी से यूनही किंग के पास उसे भेजना होगा। फिर हमें ओशियन को दिखाया जाता है और यहाँ पे टियान आ जाता है। टियान बोल रहा होता है, ओह तो ये क्या एग्जिट है। फिर हमें उस रूम को दिखाया जाता है, ये टियान तुरंत ही उस रूम में आ जाता है और टियान वहाँ पे लैंड करता है। फिर जो चूहा होता है वो बोल रहा होता है, मास्टर वो देखिए। फिर हमें दूसरी साइड दिखाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारा स्टोन होता है और वहीं पे येटियान खड़ा होता है और येटियान बोल रहा होता है, एक सेकेंड ये तो वाइटैलिटी स्टोन है। और यहाँ पे येटियान बहुत ही ज़्यादा शौक होता है इतने सारे वाइटैलिटी स्टोन को देख के, क्योंकि यहाँ पे जहाँ देखो वहाँ पे वाइटैलिटी स्टोन ही होता है और जो वाइटैलिटी स्टोन होता है वो बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और जो येटियान बोल रहा होता है, ओ जो यून फैमिली है वो इतना खतरनाक ट्रेजर को अकेले छिपा के रखे हैं, ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, अब ये ट्रेजर मेरा होने वाला है। और येटियान तुरंत ही वहाँ पे पास जाता है और वो अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी को समन करता है और बोल रहा होता है, तो अब यहाँ पे जितना भी वाइटैलिटी स्टोन है वो मेरा होने वाला है, स्ट्रेंथ टैलेंट। और येटियान तुरंत स्ट्रेंथ टैलेंट का यूज करके वहाँ पे वाइटैलिटी स्टोन को माइन करने लगता है और जो वाइटैलिटी स्टोन होता है वो वहाँ पे टूट के नीचे गिरता है। फिर येटियान बोल रहा होता है, मुझे इन सब को जल्दी से अपने इन्वेंट्री के अंदर डाल लेना चाहिए, मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके के प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। और येटियान यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा होता है, तभी वो माउस नीचे आता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर एक सेकेंड, आप एक सेकेंड रुकिए।
तभी टियान पूछता है, पर्पल तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन जो पर्पल होता है वो बोल रहा होता है, मास्टर मुझे कुछ बहुत ही ज़्यादा अच्छा मिला है, आप प्लीज़ मुझे फॉलो करिए। फिर ये टियान भी पर्पल को फॉलो करने लगता है और पर्पल बोल रहा होता है, मुझे इस माइन का नहीं, इस सेक्रेट रेल्म का सबसे रेयर ट्रेजर मिला है। फिर हमें एक रूम को दिखाया जाता है, ये टियान भी उस रूम में आ जाता है और हमें आगे एक ऑर्ब को दिखाया जाता है और उधर माउस जाते हुए बोलता है, मास्टर ये जो ट्रेजर है ये पूरे सेक्रेट रेल्म में सबसे रेयर है। उधर ये टियान बोल रहा होता है, क्या ये सेक्रेट रेल्म का सबसे रेयर ट्रेजर है? फिर हमें उस ट्रेजर को दिखाया जाता है और हमें इस ट्रेजर के बारे में बताया जाता है, ये ट्रेजर एक मोनार्च का है। और इधर ये टियान बोल रहा होता है, क्या इस ट्रेजर का रैंक मोनार्च रैंक है? ये तो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर हमें उस ट्रेजर में ऑरा दिखाया जाता है, जितने भी मोनार्च रैंक के पर्सन होते हैं उन सब का उसमें झलक दिख रहा होता है और वहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल ऑरा स्पेयर होता है। और इधर टियान बोल रहा होता है, ये ऑरा सच में एक मोनार्च का है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये मोनार्च रैंक का मैजिकल टूल यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर जो वो चूहा होता है वो बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज़ आप उसके पास मत जाइए। लेकिन टियान उसके पास आ जाता है और पीछे से वो माउस बोल रहा होता है, मास्टर आप उसे टच करिएगा तो आप पूरी तरीके से नथिंग में बदल जाइएगा। लेकिन टियान कहाँ किसी के सुनने वाला था, टियान तो उसे वहाँ पे पास जाके देख रहा होता है और टियान बोल रहा होता है, मैं इसके पास आया हूँ तो मेरा शरीर पूरी तरीके से मुझे हॉट फील हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे पसीना आ रहा है। फिर टियान उसके और भी ज़्यादा पास जाने लगता है और टियान बोल रहा होता है, मुझे इसे जल्दी से अपने इन्वेंट्री में डालना होगा, एक्टिवेट डिफेंस टैलेंट। और टियान अपने डिफेंस टैलेंट को यहाँ पे एक्टिवेट करता है और टियान यहाँ पे स्माइल भी कर रहा होता है और टियान बोल रहा होता है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है। फिर वो माउस बोलता है, मेरे मास्टर के पास इतने सारे टैलेंट क्या कर रहे हैं? फिर टियान अपने हाथ को उस ऑर्ब की तरफ बढ़ाता है और टियान का हाथ यहाँ पे जल रहा होता है तो टियान भी यहाँ पे शॉक हो जाता है। फिर उस मोनार्च रैंक के मैजिकल टूल से बहुत सारा प्रेशर निकल रहा होता है, ये प्रेशर एक मोनार्च का होता है। फिर टियान उस प्रेशर से पीछे जा रहा होता है, लेकिन टियान अपने पावर का इस्तेमाल करके आगे आने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन टियान का वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाथ जल रहा होता है, टियान का कपड़ा वहाँ पे जल जाता है। फिर ये माउस भी आगे आ रहा होता है, माउस चिल्ला के बोलता है, मास्टर। फिर माउस उस ऑरा से पीछे फेंका जाता है, लेकिन माउस बोल रहा होता है, मास्टर आप प्लीज़ पीछे आ जाइए, नहीं तो आप वहाँ पे मर सकते हैं, ये वैटेलिटी कोर है। लेकिन टियान भी कहाँ रुकने वाला था, टियान अपने हाथ को आगे कर रहा होता है और टियान बोलता है, रिकवरी टैलेंट। और टियान अपने हाथ को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा रहा होता है और यहाँ पे बहुत सारा प्रेशर होता है, यहाँ पे ज़मीन भी टूटने लगता है और टियान बोल रहा होता है, बस थोड़ा और टियान अपने हाथ को और भी ज़्यादा वैटेलिटी स्टोन की तरफ ही बढ़ा रहा होता है और टियान बोल रहा होता है, जल्दी अब ये बस मुझे मिल ही गया, थोड़ा सा और फिर टियान बोलता है, स्पेशल टैलेंट पॉकेट इन्वेंट्री। और वहाँ में टियान तुरंत ही अपने इन्वेंट्री को ओपन करता है, जिसके वजह से जो प्रेशर होता है वो धीरे धीरे वहाँ पे गायब होना शुरू हो जाता है। और ये टियान बोल रहा होता है, जल्दी से स्टोर करो, नहीं तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ। फिर टियान वहाँ से बहुत ही स्पीड में बहुत ही दूर जाके फेंकता है और फिर माउस चिल्ला के बोलता है, मास्टर। और फिर माउस तुरंत ही मास्टर के पास आता है और टियान बोल रहा होता है, अरे तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। फिर हमें टियान के हाथों में दिखाया जाता है, टियान के हाथों में वही वैटेलिटी स्टोन होता है और टियान बोल रहा होता है, आखिरकार मुझे वैटेलिटी कोर मिल ही गया, मेरा दिन सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। फिर वो माउस बोल रहा होता है, मास्टर आप तो बहुत ही अमेजिंग हो। फिर ये टियान अपने हाथ में वैटेलिटी स्टोन लेते हुए बोलता है, इस कोर का एनर्जी मोनार्च रैंक के जितना है, मैं इस कोर को वहाँ से निकाल दिया हूँ तो ये पूरा माइन पूरी तरीके से हमें डिस्ट्रॉय होने वाला है। फिर वो माइन वहाँ पे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है तो टियान बोल रहा होता है, पर्पल मेरे कंधे पे आओ। और फिर टियान वहाँ से बहुत ज़्यादा स्पीड में भाग रहा होता है और टियान बोल रहा होता है, हम यहाँ पे रुके तो हम यहाँ पे मारे जा सकते हैं। फिर हमें उस माइन को दिखाया जाता है, वो हर साइड से क्रैक्स आ रहे होते हैं उसमें। और इधर फैंग बोल रही होती है, ये माइन के साथ क्या हो रहा है, वैटेलिटी कोर के साथ कुछ हुआ है। और यहाँ पे जो फैंग होती है वो बहुत ज़्यादा डरी होती है और वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शौक होती है और वो चिल्ला के बोलती है, अब यहाँ पे कौन आ गया, क्या
कोई पर्सन यहाँ पे एंट्री ले लिया है और यहाँ पे ये सब डरते हुए बोल रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो वैटालिटी स्टोन होता है वहाँ पे ये टियान आया होता है। ये टियान बोल रहा होता है ये माइन यहाँ पे कोलैप्स होने वाला है, ये वैटालिटी स्टोन यहाँ पे वेस्ट हो जाएगा, मुझे इसे जल्दी से कलेक्ट कर लेना चाहिए। और फिर ये टियान अपने हाथ में फोर्डे को समन करता है और ये टियान चिल्ला के बोलता है आज मेरा लकी डे है, आज ये सारे वैटालिटी स्टोन मेरे होने वाले हैं। और ये टियान इंस्टेंट टैलेंट का यूज करके उन सबको माइन करना शुरू करता है। एपिसोड 39 की शुरुआत में फैंग बोल रही होती है ऐसा नहीं हो सकता है और वो अपने स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ा रही होती है और वो बोल रही होती है ये माइन पूरी तरीके से कोलैप्स हो रहा है, शायद स्टोन कोर के साथ यहाँ पे कुछ हुआ है, मुझे जल्दी से उस कोर को लेना होगा। और फैंग अपने स्पीड को यहाँ पे और भी ज़्यादा बढ़ा देती है और वो बोल रही होती है मुझे जल्दी से वहाँ पे पहुँचना होगा। फिर फैंग सामने देख के शॉक हो जाती है क्योंकि सामने एक दीवार होता है और फैंग बोल रही होती है मुझे ये दीवार नहीं रोक सकता है। और फैंग तुरंत ही अपने पंच को रेडी करती है और दीवार पे एक जोड़ का पंच मार देती है जिससे दीवार पे क्रैक्स आ जाते हैं और वो दीवार वहाँ पे टूट जाता है। फिर फैंग बोल रही होती है मुझे जल्दी से वहाँ पे जाना होगा और फिर फैंग सामने देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो बोल रही होती है एक सेकेंड, माइन के अंदर ऐसा कोई जगह नहीं था तो ये कौन सी जगह है। फिर हमें फैंग के पैरों के पास दिखाया जाता है, वहाँ पे एक छोटा सा चमकीला सा स्टोन होता है। तो फैंग तुरंत ही वहाँ पे झुकती है और उस स्टोन को उठा लेती है और वो बोल रही होती है ये तो वैटालिटी स्टोन है। फिर फैंग सामने देखते हुए बोलती है एक सेकेंड, ये जगह तो वैटालिटी स्टोन का माइन है लेकिन यहाँ पर मुझे एक भी वैटालिटी स्टोन दिख क्यों नहीं रहा है। फिर फैंग उस स्टोन को सूंघती है और वो बोल रही होती है इस स्टोन में से तो ह्यूमन का सेंट आ रहा है। अब ये मत कहना कि इस पूरे माइन में से सारे वैटालिटी स्टोन को उसने माइन कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर फैंग के हाथों से वो स्टोन नीचे गिर जाता है और फैंग भी वहाँ पे नीचे बैठ जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी होती है और वो बोल रही होती है ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जब मॉन्स्टर से फाइट कर रही थी तो कोई यहाँ पे आया और सारे वैटालिटी स्टोन को माइन कर लिया, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं फैमिली हेड के पास जाऊंगी तो वो मुझे मार देगा, मुझे जल्दी से उसे खोजना होगा। और फैंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है और वो चिल्ला के बोलती है किसकी हिम्मत हुई जिसने युन फैमिली का ट्रेजर चोरी किया है, वो मेरे सामने आ गया तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगी। फिर हमें टियान को दिखाया जाता है, टियान यहाँ से बहुत ही ज़्यादा स्पीड में जा रहा होता है और वो यहाँ पे हंस रहा होता है और वो बोल रहा होता है पर्पल तुम सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो, वैसे अब हमें यहाँ से बाहर चलना चाहिए, तुम्हें पता है जो बाहर का एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा मीट मिलता है। फिर जो पर्पल होता है वो भी बोलता है यस मास्टर। फिर टियान अपने मन में बोलता है तो अब टाइम आ गया यहाँ से बाहर निकलने का और टियान यहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। फिर हमें यूई फैमिली के मेंशन को दिखाया जाता है, यहाँ पे सामने से एक मेड आ रही होती है और वो दूसरे मेड से पूछती है यहाँ पे क्या चल रहा है। फिर ये मेड बोलती है मैं यहाँ पे खाना लेके आई हूँ यंग मिस के लिए, लेकिन मुझे अंदर जाने का परमिशन नहीं मिल रहा है तो मुझे इस खाने का क्या करना चाहिए। फिर दूसरी मेड बोलती है जो यंग मिस है उन्हें अंकल बैन ने बोला है तुम यहाँ पे रहोगे और उन्होंने मना किया है सबको अंदर जाने से, तो मुझे नहीं पता है तो मैं इस खाने का क्या करना चाहिए, तुम इसे यहीं पे रख के जा सकती हो। फिर हमें रात का समय दिखाया जाता है, ये होता है यूई फैमिली का मेडिकल हॉल और यहाँ पे हमारी यूईलिन बैठी होती है और यूईलिन के शरीर से बहुत सारा ब्लूइश ऑरा निकल रहा होता है और यूईलिन यहाँ पे बोल रही होती है मैं यहाँ पे बहुत ही लंबे समय से बैठी हूँ, बस थोड़ा सा और ग्रैंड मास्टर रैल्म यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रेक थ्रू होने वाला है। फिर हमें साइड में बहुत सारा मेडिकल हर्ब्स को दिखाया जाता है और इधर यूलिन बोल रही होती है बस थोड़ा और, मैं ग्रैंड मास्टर रैल्म में ऑलमोस्ट आ चुकी हूँ। और फिर हमें एक मोमबत्ती को दिखाया जाता है, वहाँ पे थोड़ा सा ऑरा जा रहा होता है तो अभी वहाँ पे एक ऑरा ब्लास्ट होता है और यूलिन का जो शरीर होता है उस पर एक फॉर्मेशन बन जाता है और यूलिन अपनी आंखें वहाँ पे खोलती है और वो बोलती है आखिरकार ये हो ही गया। फिर हमें बाहर एक ककून को दिखाया जाता है, उस ककून में क्रैक आता है और उसमें से एक तितली बाहर आता है। फिर हमें बादल दिखाया जाता है, ये बादल संकेत है कि वो आदमी ग्रैंड मास्टर में जा चुका है। फिर हमें एक ऑरा दिखाया जाता है जो उन बादलों की ओर जा रहा होता है। फिर दूर से ये बंदे बोल रहे होते हैं ये तो यून फैमिली का डायरेक्शन है और ये दूसरा बंदा बोल रहा होता है क्या यूई फैमिली में एक और ग्रैंड मास्टर अवेकन हुआ है। फिर हमें दिखाया जाता है कोई पेपर पे लिख रहा होता है ये एंसेस्टर होते हैं, एंसेस्टर बोल रहे होते हैं
है। मुझे लगा था इस बच्ची में इतना पोटेंशियल होगा, लेकिन इसके पास तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंशियल है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे बहुत सारा ब्लू कलर का ऑर्डर होता है। ये होती है यूलिन, और यूलिन बोल रही होती है आखिरकार मैं ग्रैंड मास्टर रेल्म में आ ही गई। और यूलिन यहाँ पे डिवाइन सेंस को अनलॉक कर लेती है, और यूलिन बोल रही होती है जो मेरे सेंसेस हैं ये पूरी तरीके से रिफाइन हो चुके हैं। क्या ये ग्रैंड मास्टर रेल्म है? मुझे लगा नहीं था मेरा पावर इतना ज़्यादा अच्छा होगा। फिर यूलिन साइड में देखती है और वो बोलती है हाँ मुझे एक बार अपने पावर को टेस्ट करना चाहिए। फिर हमें दूसरी साइड एक कप को दिखाया जाता है, और यूलिन तुरंत ही उसे अपने साइड खींच लेती है, और वो बोल रही है ये तो बहुत ही यूनिक साइकिक पावर है, ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। फिर यूलिन उस मेडिसिन को पी लेती है, और वो साइड में बैठ के बोलती है कल आखिरी दिन है, मुझे लगता है कल जो सेक्रेट रेल्म का दरवाज़ा है वो पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, तो टाइम आ चुका है उससे मीटअप करने का। फिर हमें सेक्रेट रेल्म के एंट्रेंस को दिखाया जाता है, वो वहाँ पे खुल जाता है, और ये बंदा चिल्ला के बोलता है कोई सेक्रेट रेल्म से बाहर आ रहा है। फिर हमें सेक्रेट रेल्म में से 2 वॉरियर्स को दिखाया जाता है, वो 2 वॉरियर्स नीचे आ रहे होते हैं। तो ये वाला एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो यार तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होने वाला है, वो सब तुम्हें जानना है तो जल्दी से जाके 100 कमेंट और 200 लाइक्स कंप्लीट कराओ, तभी मैं इसके और भी पार्ट्स लेके आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, और बेल वाले आइकन को ऑल पे कर देना। वैसे तो वीडियो ख़त्म हो चुका है, तो बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।